हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सुन लीजिए, हिंदी का जो है ना 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इस 30 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, मतलब समझ भी जाना आपको और याद भी करना, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स कमेंट करिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या है, बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या है, पहला का सही जवाब बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या होता है जी। इसका अर्थ पता है क्या होता है, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, ठीक है। भाषा प्रयोग कर पाए बच्चा अच्छे से, ठीक है। आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सबसे अधिक प्रभावी तरीका कौन सा होता है, ठीक है। बच्चों की जो है ना भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, कमेंट करिए। चलिए पढ़िए, बच्चों से प्रश्न के उत्तर लिखवाना, ये सही तरीका है क्या, बताइए आंसर क्या होगा। बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहना, इससे आप बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन कर लें क्या, नहीं, ये दोनों गलत हो गया आपका। औपचारिक लिखित परीक्षा का आयोजन करना, ये भी नहीं होगा। देखिए, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर और सहज अवलोकन करना, याद कर लीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। बच्चों का भाषा प्रयोग जहाँ पे भी ऑप्शन है वो सबसे सही होता है। बच्चा अपना भाषा का प्रयोग सही से कर पा रहा हो वो ऑप्शन सही होगा हमेशा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, भाषा अर्जन के संबंध में चॉम्स्की का मुख्य सिद्धांत क्या है, बताइए। नोम चॉम्स्की का जो है ना भाषा अर्जन के बारे में क्या सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर एम यहाँ पे दिया गया कि बच्चे भाषा अनुकरण की प्रक्रिया से सीखते हैं, गलत हो गया। भाषा सीखने के लिए कड़े पुरस्कार और दंड की आवश्यकता होती है, गलत हो गया। भाषा केवल वह हमेशा गलत होता है, आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, याद कर लीजिएगा। ये कौन बोले थे, नोम चॉम्स्की बोले थे। अगला क्वेश्चन चौथा। चलिए, निष्कपट शब्द का सही और शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है, बताइए। निष्कपट शब्द का सही और शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है, निष्कपट का कमेंट करिए। चौथा का यहाँ पे फ्रेंड्स बी हो जाएगा, निज जोड़ कपट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 5 नंबर। बहुभाषिकता हमारी कक्षा की एक परिसंपत्ति है, क्योंकि यह, बताइए। बहुभाषिकता हमारी कक्षा की एक परिसंपत्ति है, क्योंकि यह बच्चों के एक दूसरे की समृद्ध संस्कृतियों और भाषाओं से सीखने का अवसर देती है। आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। पढ़ना कौशल के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है, पढ़ना कौशल, ठीक है जी। रीडिंग स्किल के बारे में सबसे यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, बताइए। रीडिंग स्किल में सबसे ज़रूरी क्या है, क्या लग रहा है आपको, बताइए आंसर। सुंदर लिखावट और अक्षरों की बनावट को देखना, क्या ये सबसे ज़रूरी है, नहीं। वर्णमाला के अनुसार देखिए कंठस्थ कराना, ये गलत हो जाएगा, कंठस्थ नहीं कराना है। आंसर आप सभी का फ्रेंड सी हो जाएगा। लिखित सामग्री का संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना, देख लीजिए फ्रेंड, जहाँ पे भी रहेगा संदर्भ अनुसार वो ऑप्शन सही होता है, ठीक है। हम जो बोलते हैं ना उसको लिखा करिए, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 7वां। प्रत्यक्ष शब्द में निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का आसान क्वेश्चन बी हो जाएगा, प्रति, ठीक है जी। उपसर्ग क्या होगा, प्रत्यक्ष में प्रति हो जाएगा। 8 नंबर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे प्रभावी गतिविधि क्या है, बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे प्रभावी क्या है जी, बताइए आंसर। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे प्रभावी, पाठ को देखकर चुपचाप ऊंची आवाज में पढ़ना, चुपचाप कैसे, ये गलत हो गया आपका। देखिए, याद करना, ये भी गलत हो गया। हूबहू दोहराना, ये भी गलत हो गया। आंसर आप सभी का फ्रेंड बी हो जाएगा। किसी सुनी हुई कहानी पर प्रतिक्रिया देना, ये रोल प्ले करना, ये सबसे सही होता है। 9 नंबर क्वेश्चन। त्रिलोचन शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है। आसान क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, सी हो गया आपका।
चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए फ्रेंड्स, क्लास कितने बजे होता है? सुबह में 9:30 बजे होता है और फिर 10 बजे क्लास होता है। सीडीपी का भी क्लास होता है, तो सुबह में 9:30 और 10 बजे आपको हर रोज जोड़ना है। अगला, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का मुख्य प्रयोजन क्या है? बाल साहित्य का फ्रेंड्स कमेंट करिए, क्या आवश्यकता है, मतलब इसका क्या महत्व है, बताइए। बाल साहित्य का बच्चों केवल परीक्षाओं में अच्छे अंक दिलाना? नहीं, एकदम गलत हो गया। बच्चों को लेखक के जीवनी परिचय याद करवाना, याद एकदम नहीं करवाना है, गलत हो गया। देखिए, बच्चों में आनंदमयी, प्रामाणिक और स्वतंत्र रूप से पढ़ने की आदत विकसित करना, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। घबराहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? घबराहट प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के आखिरी में लगा होता है। तो घबराहट में क्या हो जाएगा? घबराहट में आहट हो जाएगा, बी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा कहाँ से और कैसे सीखते हैं? बताइए 12 का आंसर। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा फ्रेंड्स समाज में होने वाली सार्थक सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर, पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चों का आकलन शिक्षक को किस प्रकार सहायता देता है? बताइए आंसर। पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चों का आकलन शिक्षक को किस प्रकार सहायता देता है? कमेंट करिए। तो यह बच्चों को फिल करने का मुख्य साधन है? बच्चों को फिल करना ही नहीं है। यह केवल वर्ष के अंत में ली जाने वाली परीक्षा का विकल्प है, गलत हो गया। देखिए, पोर्टफोलियो क्या करता है? यह बच्चों के कार्य और भाषाई प्रगति का एक क्रमिक और प्रामाणिक रिकॉर्ड देता है, आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण का आगमन विधि की मुख्य विशेषता क्या है? बताइए, आगमन विधि की मुख्य विशेषता क्या होती है? कमेंट करिए 14 नंबर क्वेश्चन का। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में क्या होता है? पता है क्या होता है आगमन विधि में? पहले विविध उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर नियम की ओर जाना। याद कर लीजिएगा, आगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल देंगे, ठीक है जी, उसके बाद जो नियम पर आएंगे हम लोग, ठीक है, ये आगमन विधि होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? क्वेश्चन बोला गया ना कि लेखन क्षमता का आकलन करते समय, कमेंट करिए। तो लेखन क्षमता का आकलन करते समय, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करिए। तो शुद्ध वर्तनी नहीं, गलत हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी नहीं। आगे दिखाते आपको, अभिव्यक्ति के विचारों की मौलिकता और अर्थपूर्णता, ये फ्रेंड्स सही हो जाएगा। जहाँ पे सुनिए, अभिव्यक्ति के विचार, मौलिकता, अर्थपूर्णता, ये सब जहाँ जहाँ रहेगा फ्रेंड्स, ये आंसर सही होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा कॉपी में, जो बता रहे फ्रेंड्स वो लिखिएगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन ना एग्जाम में रहता है जी। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्या करना है, एक लाइक करिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, चलिए आ गए 16 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अपेक्षा और उपेक्षा का क्रमशः सही अर्थ युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? कमेंट करिए। तो अपेक्षा और उपेक्षा का, चलिए कमेंट करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा और उपेक्षा का मतलब क्या होता है? आवश्यकता और निरादर। याद कर लीजिए, सुनिए, अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा या आवश्यकता और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण, क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? बताइए, रिमेडियल टीचिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? बच्चों के अंकों की प्रतिशतता को बहुत तीव्र करना, गलत हो गया। अंक के लिए कभी बच्चों को नहीं पढ़ाना कि बच्चा एग्जाम में ज़्यादा अंक लाए, ऐसे नहीं पढ़ाना, वो गलत होगा हमेशा। जहाँ भी अंक दिख गया आपको वो गलत होता है। गृह कार्य नियमित रूप से करवाना, होमवर्क हमेशा करवाना, गलत हो गया। कड़ा अनुशासन नहीं रखना है, ये सब गलत हो गया, आंसर बी हो जाएगा। बच्चों की भाषाई अधिगम संबंधी कमियों को पहचान कर दूर करना, बी हो गया सही जवाब। 18 नंबर क्वेश्चन, बच्चे अपनी भाषा के माध्यम से अपने कार्य को दिशा देते हैं, वाइगोस्की के अनुसार यह संवाद क्या कहलाता है? बच्चे अपनी भाषा के माध्यम से, बच्चे जो है फ्रेंड्स वो खुद में बात करते हैं, खुद से बात करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और ये कौन बोले जी? वाइगोस्की बोले हैं। ठीक है, 19 नंबर, सत्याग्रह शब्द में कौन सा सही संधि रूप है? बताइए, सत्याग्रह में कौन सा संधि है जी?
इसमें दीर्घ संधि होता है, बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए कमेंट करिए तो शुरुआत करने का सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। बाल साहित्य की छोटी, रोचक होना चाहिए और रंगीन होना चाहिए। फ्रेंड्स आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो है ना पढ़ना सिखाने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 21, वह लड़का बहुत चतुर है। इस वाक्य में चतुर शब्द व्याकरणिक रूप से क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ये फ्रेंड्स क्या होता है? ये विशेषण होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य बल किस बात पर होता है? बताइए। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल किस बात पर होता है? आंसर फ्रेंड्स क्या होगा जी? बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना और अधिगम में सुधार करना। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जंगम शब्द का सही और शुद्ध विलोम शब्द क्या होता है? बताइए। टोटल 30 क्वेश्चन है। ठीक है, जंगम शब्द का सही और शुद्ध विलोम शब्द क्या होता है? अस्थावर होता है फ्रेंड्स। इसका जंगम का उल्टा अस्थावर होता है। 24 नंबर, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के संदर्भ में मुख्य अंतर का आधार निम्नलिखित में से क्या है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के संदर्भ में मुख्य अंतर का आधार क्या है? 24, उपलब्ध कराया गया समृद्ध भाषा परिवेश। फ्रेंड्स ये जो है ना यही अंतर है। ठीक है, उपलब्ध कराया गया समृद्ध भाषा परिवेश। 25 नंबर, हाथ मलना मुहावरे का सही उपयुक्त अर्थ क्या होता है? मुहावरा है जी, आसान क्वेश्चन है। हाथ मलना का मतलब क्या होता है? समय बीत जाने पर पछताना। 26 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराने का लाभ है कि? बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराने का क्या लाभ है? 26 का बताइए। भाषा समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराने का फ्रेंड्स लाभ यह है कि बच्चे सहज और स्वाभाविक रूप से भाषा के नियमों का आत्मसात करते हैं। आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? 27 का बताइए। ये तरनी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? सरिता होता है, तटनी भी होता है, तरंगिणी भी होता है। ये सी वाला फ्रेंड्स नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई विकास में सर्वाधिक सहायक क्या होता है? भाषाई विकास में सर्वाधिक सहायक सामग्री क्या है? सबसे ज़्यादा कौन सहायक होता है भाषा विकास में? व्याकरण की भारी भरकम पुस्तकें क्या बच्चों को व्याकरण सिखा देंगे? छोटा में ही नहीं, ये नहीं होगा। केवल कठिन वाक्य, ये भी गलत हो गया। याद करवाएंगे, ये भी गलत हो गया। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बाल साहित्य और परस्पर सार्थक अंत्यक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करना है कि आप कितना सही कर दिए। ठीक है, एग्जाम तक आप बने रहते मेरे साथ ना फ्रेंड्स, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, बताइए। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये फ्रेंड्स शुद्ध वाक्य, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए फ्रेंड्स वो बच्चे की मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन में आप कितना सही कर दिए हैं कमेंट करिए, और क्लास कैसा लगा ये भी बताइए। हर रोज़ फ्रेंड्स क्लास होता है, तो आप सभी को हर रोज़ टाइम पर जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास होता है सुबह 9:30 बजे, फिर सुबह में ही 10 बजे से होता है। ठीक है, चलिए हम लोग समाप्त करते हैं।